डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको फाउंडेशन एग्जामिनेशन नवंबर 22 आरटीपी इसमें फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन दिया गया है। उसमें एक एडजस्टमेंट है विच दे हैव इवेल्युएटेड रॉन्ग, मीन्स उन्होंने उसको गलत ट्रीट करा है। मैं आपको उसको समझाता हूँ कैसे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है ऑन अ फाइनल अकाउंट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर पॉइंट क्या है। हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में वी आर प्रोवाइडेड विद द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर टी एज ऑन 31 मार्च 22। इसके अंदर हमको यहाँ पे दे रखा है कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट का हमको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। इट्स एन कॉमन अंडरस्टैंडिंग फॉर एवरीबडी दैट कैश अकाउंट कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो आप भी सोचोगे कैसे पॉसिबल है, टाइपो एरर हो सकता है? नहीं। फिर हम उसके एडजस्टमेंट में गए। एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 1 है, ₹60,000 drawn from the bank was debited to drawing account, but out of this amount withdrawn 36,000 was used in a business for day-to-day expenses। एक चीज और, कैश के अलावा यहाँ पे हमको बैंक बैलेंस भी गिवन है। अब आरटीपी का जो नीचे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन गिवन है, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट करा है, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं। यहाँ पे पहले उन लोगों ने सॉल्यूशन में इस कैश को ओवरड्राफ्ट ट्रीट कर लिया। भाई कैश लिखा है, मेरा बैंक बैलेंस थोड़ी लिखा है, तो हाउ यू कैन ट्रीट द कैश एज एन ओवरड्राफ्ट। एंड इन एडिशन टू दैट नीचे एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, और उसको अगर हम ध्यान से करेंगे तो यहाँ पे इस कैश को बाय डिफॉल्ट ओवरड्राफ्ट ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैंक बैलेंस भी गिवन है। या तो मुझे बैंक बैलेंस क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, यहाँ पे मुझे बैंक बैलेंस नहीं गिवन होता, क्वेश्चन में मुझे बैंक बैलेंस नहीं गिवन होता, तो एक इंटरप्रिटेशन ये आ सकती थी कि ये कैश बैंक है, क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है। अब यहाँ पे इन्होंने आरटीपी में इसका जो ट्रीटमेंट है उसको गलत करा है, कीपिंग इन व्यू द कैश क्रेडिट बैलेंस। ये लाइन जो लिख रहे हैं, 60,000 ड्रॉन फ्रॉम द बैंक वॉज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट, बट आउट ऑफ दिस अमाउंट विड्रॉन 36,000 was used in a business for day-to-day expenses। इस लैंग्वेज की दो इंटरप्रिटेशन निकलती है। पहली इंटरप्रिटेशन, ओनर ने ड्राइंग कर ली कितनी, 60,000 की, उसने एंट्री पास कर दी ड्राइंग, ये एंट्री ऑलरेडी पास कर दी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000 रुपीज, ये पास कर दी। अब ओनर ने क्या करा, 36,000 के एक्सपेंस कर दिए फ्रॉम दैट अमाउंट, और उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करी है। एक इंटरप्रिटेशन ये निकल रही है कि ओनर ने पहले 60,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, एंड आउट ऑफ दैट अमाउंट ही स्पेंड 36,000 फॉर अ बिजनेस पर्पस, और अभी तक इस क्वेश्चन में उसकी एंट्री पास नहीं करी गई है। हेंस अब हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। और आरटीपी में सॉल्यूशन में उन्होंने इसका यही ट्रीटमेंट करा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रीटमेंट आपको। यहाँ पे उन्होंने इसका सॉल्यूशन में जो एडजस्टमेंट एंट्रीज दे रखी है, आप देखिए उन्होंने ये ट्रीटमेंट करा है। और कैश का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको बिना कुछ कहे उसको हमने ओवरड्राफ्ट मान लिया, एंड दिस इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट की करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, मीन्स इसका मतलब क्या है, ओनर ने 60,000 रुपये बैंक से निकाले, उसमें से 24,000 ही हैज टेकन फॉर हिज पर्सनल यूज, 36,000 ही हैज रिटेन इन द बिजनेस, और हम लोग जो एंट्री पास कर गए ड्राइंग कर गए। मीन्स करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट 24,000, कैश अकाउंट डेबिट 36,000 टू बैंक,
60,000. This would have been the correct entry. मीन्स बिजनेस के पास बिजनेस के कैश बॉक्स में 36,000 रुपीज फिजिकली आ गए और उसके बाद बिजनेस ने उसमें से एक्सपेंस कर दिए। बट यहाँ पे जो हमारी रॉन्ग एंट्री हुई है, रॉन्ग एंट्री हमारी क्या हुई है दोस्त? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000। मीन्स बिजनेस के पास फिजिकली 36,000 कैश आ गया था, बट उसकी बुक्स में एंट्री पास नहीं करी थी और उस फिजिकल कैश में से बिजनेस ने एक्सपेंस कर दिए। अब हुआ क्या कि हमारे पास फिजिकली तो कैश अवेलेबल है, बट मेरे कैश बुक में 36,000 का डेबिट बैलेंस नहीं आ रहा है। हैंस फॉर दैट रीजन हमने फिजिकली कैश यूज कर लिया, बट बुक्स में कैश का डेबिट बैलेंस नहीं था, उसकी वजह से बुक्स में कैश का क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब मेरी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट 36,000। ये एंट्री पास करते ही व्हाट विल हैपन? जो ये मेरा कैश 24,000 है, ये माइनस 24,000 है, इसमें हम 36,000 प्लस करेंगे तो कैश का मेरा 12,000 बैलेंस डेबिट आ जाएगा और मेरी ड्राइंग्स जो है, मेरी जो ड्राइंग्स गिवन है इसमें मैं 36,000 ऐड कर दूंगा। Means this would have been the correct treatment instead of treating the credit balance of the cash as the overdraft. मीन्स जब बैंक का बैलेंस स्पेसिफिक है और क्वेश्चन स्पेसिफिकली कैश बोल रहा है, इवन ये भी नहीं बोल रहा कैश ऑब्लिक बैंक, और उसके साथ हमें ये एडजस्टमेंट भी दे रखी है, इट्स एन क्लियर इंडिकेशन कि दिस ट्रीटमेंट, दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडजस्टमेंट इज अ रॉन्ग थिंग एंड दिस ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट इज द राइट ट्रीटमेंट। कि जहाँ पे ओनर ने पैसा निकाला, उसने 36,000 he has given to the business and 24,000 he has taken with himself. इन दिस सिनेरियो यही ट्रीटमेंट होना चाहिए था, बट हम एंट्री क्या पास कर गए? हम एंट्री पास कर गए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हेंस इससे ट्रीटमेंट हुआ क्या कि हमारे पास कैश फिजिकली आ गया, वी यूज द कैश फॉर एक्सपेंस। इसका मतलब हमने बुक्स में एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लिए, उसकी वजह से कैश नेगेटिव आ गया क्योंकि कैश फिजिकली अवेलेबल था, बुक्स में अवेलेबल नहीं था। हेंस उसके लिए मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। इससे मेरा कैश पॉजिटिव हो जाएगा और ड्राइंग बढ़ जाएगी। दिस एडजस्टमेंट आई फील वेरी गुड एडजस्टमेंट। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू कीप इन माइंड, भाई कैश का डेबिट क्रेडिट बैलेंस तो कभी नहीं आता। तो जब एडजस्टमेंट को आप रीड करोगे तो दिस शुड हैव बीन द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द एडजस्टमेंट इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दिस वन, और आप कैश को ओवर ट्रीट कर रहे हो, वैसा मत करना। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। If you like my concept, if you like my videos, I request sincerely to please subscribe my videos so that I can continue to share with you all the good questions and the conceptual things. Thank you.